अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर टू फंक्शन। पॉइंटर टू फंक्शन में हम जो टॉपिक कवर करेंगे पास बाय वैल्यू और पास बाय पॉइंटर, यानी हम एक प्रोग्राम टाइप करेंगे, उसमें दो फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन में हम एक वैल्यू या वेरिएबल पास करेंगे आर्गूमेंट में, और जबकि दूसरे फंक्शन के आर्गूमेंट में हम एक पॉइंटर वेरिएबल पास करेंगे। और ये देखेंगे फ़र्क, देखेंगे कि हाउ पॉइंटर अलाउ अ फंक्शन टू मॉडिफाई द ओरिजिनल वेरिएबल्स वैल्यू, यानी पॉइंटर कैसे ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देता है, जबकि जो हम वैल्यू पास करेंगे आर्गूमेंट में नॉर्मल वेरिएबल पास करेंगे तो उसमें वैल्यू सेम रहेगी। इसको एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। इंटीजर एक्स, एक सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्स के नेम से, और उसको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं 10 से। और इसके बाद हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्स वाई के नेम से, इसको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं वाई के नेम से। इसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे जिसमें इन दोनों की वैल्यू हम डिस्प्ले करवाएंगे जो हमने असाइन की थी। द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर कॉलिंग फंक्शन। जो भी वैल्यू होगी हम उसको असाइन करवा देंगे और डिस्प्ले करवा देंगे एक्स के वेरिएबल की वैल्यू को। और फिर उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करेंगे पास बाय वैल्यू के नेम से। ये फंक्शन हम अभी कॉल करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको डिफ़ाइन करेंगे बाद में, इसमें एक्स को पास करेंगे। और अच्छा, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आप चैप्टर नंबर 5 जो हमने प्लेलिस्ट में मौजूद है उसमें से फंक्शंस देख लें अगर आपको फंक्शन नहीं आते, या और उसके बाद आप पॉइंटर्स की सीरीज़ में फ़र्स्ट वीडियो देख लें तो उससे पॉइंटर आपको समझ में आ जाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपको आना ज़रूरी है, फंक्शंस और पॉइंटर। इसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं एक्स की ओरिजिनल वैल्यू को। वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। इसमें हम एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, यही वैल्यू जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाई है कि इस वैल्यू में कोई फ़र्क आया या नहीं आया। इसी के बाद हम एक और मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे द वैल्यू ऑफ वाई बिफोर कॉलिंग फंक्शन। और इसके बाद हम y की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, और इसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करेंगे पास बाय पॉइंटर, यानी एक हम फंक्शन कॉल करेंगे उसमें हम पॉइंटर को पास करेंगे। इसमें हम रेफरेंस पास करेंगे y का, जो कि हमें अलाउ करता है पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए हम इसको पास कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी y की वैल्यू को दोबारा डिस्प्ले करवा देंगे। वैल्यू ऑफ y आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। इसमें हम y की वैल्यू दोबारा से डिस्प्ले करवा देंगे। अब हम ये दो फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम ये फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं
वाइड इंटीजर ए, एक्स भी दे सकते हैं हम। इसकी डेफिनेशन में हम ए जो वेरिएबल हम पास करेंगे उसमें हम ऐड करवा देंगे 5, और फिर यही वैल्यू हम दोबारा से डिस्प्ले करवा देंगे। वैल्यू ऑफ एक्स बाय पास। अच्छा, इसमें हम एज इट इज़ डिस्प्ले करवा देते हैं। इसके बाद हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे, वाइड और इसमें हम ये एक्सेप्ट करेगा पॉइंटर वेरिएबल, और इसमें हम पॉइंटर वेरिएबल में ptr प्लस इज इक्वल टू, अब ये इसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे द वैल्यू ऑफ y, और यहाँ पर हम ptr की वैल्यू डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के ज़रिए शो करवा देंगे। यहाँ पर हमने ये दो वेरिएबल भी बना लिए। अब हम इसको डिक्लेयर करेंगे मेन के फंक्शंस के ऊपर। कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कंपाइल करने पर इसने ये डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पर हमें ए डिस्प्ले करवाना है। सेव करते हैं। देखिए कोई वार्निंग नहीं है, ना ही कोई एरर है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। रन करने पर यहाँ पर हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और यहाँ पर इस मैसेज में x की वैल्यू डिस्प्ले करवाई, जो इसने यहाँ इस लाइन में डिस्प्ले करवा दी 10। इसके बाद हमने एक फ़ंक्शन कॉल किया, उसमें आर्गुमेंट में x पास किया, जो x की वैल्यू थी 10। यहाँ पर 10 असाइन हो गई, और उसके बाद यहाँ पर 10 में उसने 5 को ऐड कर दिया, फंक्शन में हमने ऐड कर दिया, और इस वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवा दिया इस मैसेज के ज़रिए। और यहाँ पर इसने जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो फिर इसने ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो इसमें 5 ऐड हो गया, और इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया इस लाइन में द वैल्यू ऑफ x इज़ 5 ऐड होने के बाद 10 + 5 15। यहाँ पर इसने डिस्प्ले करवा दिया 15, x की वैल्यू 15। और फिर हमने इसी x की वैल्यू को दोबारा डिस्प्ले करवाया इस लाइन में, लाइन नंबर 14 में द वैल्यू ऑफ x आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। जब हमने इसको दोबारा से डिस्प्ले करवाया तो इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया द वैल्यू ऑफ x आफ्टर कॉलिंग फंक्शन इज़ 10। यानी इसमें ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। इसके बरक्स जब हमने इस y की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया द वैल्यू ऑफ y बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, तो इसने डिस्प्ले करवा दिया द वैल्यू ऑफ y बिफोर कॉलिंग द फंक्शन 10, जो कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। फिर हमने ये फंक्शन कॉल किया,
इस फंक्शन में हमने y का रेफरेंस पास किया और फिर उस यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में जब हमने इसका एड्रेस या रेफरेंस पास किया तो इस एड्रेस पे जाके इस पॉइंटर वेरिएबल जो इसने रिसीव किया एड्रेस, इसने यहाँ उस लोकेशन पर या एड्रेस पर पॉइंट किया और उस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू के ज़रिए डी रेफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए उस वैल्यू को एक्सेस किया जो इस वैल्यू पे था, जो उस एड्रेस पे था जो इस पॉइंटर ने पास किया। जो यहाँ पर हमने पास किया y का एड्रेस, तो उस एड्रेस पर जाकर उसने उसकी वैल्यू में उसी वैल्यू को दोबारा से ऐड कर दिया और जब वही वैल्यू ऐड हो गई तो फिर उसके बाद उस एड्रेस की वैल्यू को डी रेफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए उस वैल्यू को इसने एक्सेस किया और उसको डिस्प्ले करवा दिया। द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर जब हमने ये कॉल किया तो इसने ये डिस्प्ले करवा दिया द वैल्यू ऑफ y इज़ 20। फिर उसके बाद हमने दोबारा से यही ओरिजिनल वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, यहाँ पर जो हमने इनिशलाइज़ करवाई थी x y की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया द वैल्यू ऑफ y आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, यहाँ पर कॉलिंग द फंक्शन इज़ 20। यहाँ पर हमने देखा कि हमने दोबारा एक्सेस किया तो यहाँ पर 10 के बजाय 20 आ गया, यानी फंक्शन के ज़रिए जब हम किसी पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए पॉइंटर वेरिएबल को पास करते हैं या उसके एड्रेस को पास करते हैं तो जो हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसकी वैल्यू में वो परमानेंटली वो चेंज आ जाता है या ओरिजिनल वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने ये फंक्शन कॉल किया बाय वैल्यू तो इसने इसकी कॉपी यहाँ x की वैल्यू को पास किया और उस वैल्यू को इसने ऐड किया 5, और इसको हम चेंज करके ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम 5 भी कर सकते हैं इसको 5 और हम इसको दोबारा से रन एंड कंपाइल करते हैं। देखिए ये 15 इसने शो करवा दिया। तो यहाँ पर इसने इस वैल्यू की कॉपी में जो भी वैल्यू थी उसमें जो हमने इंटीजर पास किया था उसकी वैल्यू यहाँ पर कॉपी की और उसमें ऐड किया 5 और उस कॉपी को इसने शो करवा दिया। यहाँ पर जो भी वेरिएबल था ये इसमें इसकी जगह इसको रखा और फिर इसी में जो वैल्यू थी उसको असाइन करके उस वैल्यू को, यानी यहाँ पर 10 आ गया, 10 में 5 ऐड किया और 5 की जो ये वेरिएबल था a, इसकी वैल्यू यानी ये कॉपी है x की, तो इसको डिस्प्ले करवा दिया मॉनिटर स्क्रीन पर। जबकि ओरिजिनल वैल्यू में जो वैल्यू थी x की वो सेम रही, उसमें कोई फ़र्क नहीं आई। सिर्फ इस यहाँ पर जब वेरिएबल असाइन हो तो उसकी वैल्यू असाइन हुई, उस वैल्यू को इसने यूज़ किया और उस वैल्यू को जो भी फंक्शन परफॉर्म करना था उस वैल्यू को फिर उसने डिस्प्ले करवा दिया। इसके बरक्स पॉइंटर में जब हमने एड्रेस को असाइन किया था तो उस एड्रेस पर जाकर इसने जो भी वैल्यू उसको वहाँ पर डी रेफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए यहाँ पर हमने M% या रेफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए हमने एड्रेस पास किया तो उस एड्रेस पे जाके डी रेफरेंस ऑपरेटर के ज़रिए इसने उस वैल्यू को एक्सेस किया, उस वैल्यू में ऐड कर दिया 5 और उस 5 को जब हमने उस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया तो उसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया, जो कि सेम है और ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो गई। तो फंक्शंस में पॉइंटर इस तरह वर्क करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं पॉइंटर में, फंक्शंस में पॉइंटर्स को हम कैसे और भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।